नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, कनाडा की रेनार्ड माइन। हाँ, रेनार्ड माइन। ये क्यूबेक में है, काफी सुदूर उत्तर में। और इसकी खास बात यह थी कि ये कनाडा की पहली ऐसी डायमंड माइन थी जिसके लिए एक ऑल वेदर रोड बनाई गई थी, रूट 167 एक्सटेंशन। बिल्कुल, उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। तो आज हम इसी माइन के सफर को देखेंगे, कैसे इसकी खोज हुई, हीरे निकले, फिर क्या मुश्किलें आईं। और अब जो ये नई बात सामने आ रही है कि शायद ये लिथियम का स्रोत बन जाए। हाँ बिल्कुल, उसी पर बात करेंगे। हमारे पास माइनिंग जर्नल्स हैं, कंपनी के रिपोर्ट्स हैं और जियोलॉजिकल डेटा भी है। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं खोज से। ये माइन मिली कैसे थी? देखिए, ये साल 2001 की बात है। एस्टन माइनिंग नाम की एक कंपनी थी, उन्होंने रेनार्ड 1 और 2 पाइप्स का पता लगाया। पाइप्स मतलब? किम्बरलाइट पाइप्स? हाँ, किम्बरलाइट पाइप्स। ये वो एक तरह की ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं जिनमें अक्सर हीरे मिलते हैं। अच्छा, तो 2001 में 2 मिले, फिर 2002 से 2005 के बीच और भी पाइप्स खोज लिए गए। ये जगह जेम्स बे रीजन में है, मिस्टिसिनी से करीब 250 किलोमीटर उत्तर में। और ये पाइप्स खुद भी काफी अनोखे हैं शायद। हाँ, यहाँ कुल 9 किम्बरलाइट पाइप्स मिले हैं, रेनार्ड 1 से 10 तक के नाम से। ये सब करीब 2 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। और इनमें से एक तो बहुत गहरा है, सुना है? हाँ, रेनार्ड 2 पाइप, ये करीब 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर गहरा है और इसमें एक खास तरह का पायरोक्लास्टिक किम्बरलाइट मिलता है। और इनकी उम्र, ये कितने पुराने हैं? यूबीपी डेटिंग होती है चट्टानों की उम्र जानने के लिए। उससे पता चला है कि ये लगभग 64 करोड़ साल पुराने हैं। अरे वाह, 64 करोड़ साल, गजब। अच्छा, तो खोज हो गई, पाइप्स मिल गए, फिर इसे बनाने का काम कब शुरू हुआ? पैसा तो बहुत लगा होगा। हाँ बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन जुलाई 2014 में शुरू हुआ और खर्चा आया करीब 946 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स। बाप रे, लगभग $1 बिलियन। उम्मीदें तो बहुत ज्यादा रही होंगी, जाहिर है। पहला अयस्क मतलब ओर जुलाई 2016 में प्रोसेस हुआ और कमर्शियल प्रोडक्शन 1 जनवरी 2017 से शुरू हो गया। और कितना हीरा निकलने का अनुमान था? अनुमान था कि पहले 14 सालों में हर साल करीब 16 से 18 लाख कैरेट हीरे निकलेंगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों और पर्यावरण का क्या? ये एक अहम सवाल है। 2012 में ही स्थानीय क्री नेशन के साथ एक समझौता हुआ था, मेशेशो एग्रीमेंट। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें रोजगार और जो भी लाभ होगा उसमें हिस्सेदारी का एक मॉडल तय किया गया था। ये उस वक्त काफी प्रोग्रेसिव माना गया था। और पर्यावरण? हीरे निकालने में तो केमिकल्स वगैरह लगते होंगे। यहाँ अच्छी बात ये थी कि प्रोसेस में केमिकल का इस्तेमाल काफी कम था, तो एसिड या मेटल लीचिंग मतलब जहरीले रिसाव का खतरा लगभग नहीं था। तो सब ठीक चल रहा था, प्रोडक्शन, समझौता, पर्यावरण। फिर क्या गड़बड़ हुई? अक्टूबर 2023 में काम क्यों रुक गया? हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हीरे की कीमतें बहुत गिर गईं। ओहो। हाँ, ये बड़ा झटका था। कंपनी को मजबूरन करीब 85% स्टाफ निकालना पड़ा और उन्होंने CCRA प्रोटेक्शन ले ली। CCRA, ये क्या होता है? ये कनाडा का एक कानून है जो मुश्किल में फंसी कंपनियों को दिवालिया होने से बचाता है, उन्हें अपने कर्ज वगैरह सुलझाने का मौका देता है। समझ गया। लेकिन फिर कहानी ने एक नया मोड़ लिया, लिथियम वाली बात। हाँ, अप्रैल 2024 में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है विंसम रिसोर्सेज, उन्होंने कहा कि वो इसे लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट में बदलना चाहते हैं। हीरे की खान को लिथियम प्लांट में? ये तो बड़ा ही अनोखा आइडिया है। बिल्कुल, प्लान ये था कि जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, एयर स्ट्रिप, पावर लाइंस, प्रोसेसिंग प्लांट, उसी को लिथियम के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। आजकल लिथियम की मांग तो है ही बैटरी के लिए। लेकिन वो प्लान शायद कामयाब नहीं हुआ। नहीं, अफसोस, वो खरीद की योजना आगे नहीं बढ़ पाई। शायद फंडिंग की दिक्कत रही हो या लिथियम मार्केट की अपनी चुनौतियां हों। और अब ताज़ा खबर क्या है? ताज़ा खबर ये है कि जून 2025 में डिलॉयट, जो अब लिक्विडेटर्स हैं, उन्होंने इसे बिक्री के लिए रख दिया है। तो अब इसका भविष्य क्या लगता है? क्या होगा इस जगह का? देखिए, जियोलॉजिकल नजरिए से तो ये किम्बरलाइट्स अभी भी स्टडी के लिए अहम है, लेकिन असली चीज है इसका बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, वो तो है। सड़क, बिजली, प्लांट सब तैयार है। बिल्कुल, ये चीज इसे भविष्य में लिथियम या शायद किसी और जरूरी मिनरल की प्रोसेसिंग के लिए काफी आकर्षक बनाती है। और जाहिर है, इलाके के जो फर्स्ट नेशन समुदाय हैं, उनके लिए रोजगार और आर्थिक मौके बने रहने की उम्मीद भी रहेगी। हाँ, वो पहलू भी बहुत जरूरी है।
तो रेनार्ड माइन की कहानी एक तरह से एक भूवैज्ञानिक खोज से शुरू हुई, फिर बाजार के उतार चढ़ाव देखे और अब शायद एक नए तरह के भविष्य की तरफ देख रही है, जहां ये भविष्य के खनिजों के लिए एक केंद्र बन सकती है। तो अंत में ये सोचने वाली बात है कि क्या रेनार्ड जैसी पुरानी खदानों का भविष्य इसी तरह के बदलाव में है? मतलब एक चीज का दौर खत्म हो तो उसी जगह, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नया शुरू किया जाए। सही बात है। ये रिसोर्स मैनेजमेंट और रीजनल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा सवाल है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।